ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव जो हमारा पिता है, वो आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। उनकी जो मत है, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, वो आगे चलकर श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है, जिसको ही सारे शास्त्र में सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कुमारियों को खास याद किया कि उनको कैसे पूजन होता है। फिर बाबा ने ड्रामा के पर भी कहा कि ड्रामा भी कैसे हूबहू रिपीट होता है। हम कर्म व्यवहार में रहते हुए भी कैसे बाबा के साक्षात्कार मूर्त बच्चे बने, इसके ऊपर भी बाबा ने हमको आज अटेंशन खिंचवाए हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं 25/1/2021 की साकार मुरली। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सतयुग में हर चीज़ अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती ही क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान होते हैं। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, और मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक होती है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता है। ओम शांति। बाबा इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इनको जीव कहा जाता है, इनमें आत्मा भी है, और तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा भी इनमें है। यह तो पहले पहले पक्का होना चाहिए, इसलिए इनको दादा भी कहते हैं। यह तो बच्चों का निश्चय है, इस निश्चय में ही रमण करना है। बरोबर बाबा ने जिसमें पधारमणि की है बा अवतार लिया है, उनके लिए बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, यह है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही इसलिए हो। हम यहाँ पर आकर जो ये मुरली सुनते हैं, हमारा ये लक्ष्य है कि हम मनुष्य से देवता बने। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए खुद भगवान आकर हमको यहाँ पर पढ़ाते हैं। बाप खुद भी कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाले देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझाना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने आते हैं। सतयुग में मनुष्य रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले रहते हैं। अभी कलयुग में है आसुरी गुण वाले। है सारी तो मनुष्य की सृष्टि, परंतु वह है ईश्वरीय बुद्धि और यह है आसुरी बुद्धि। वहाँ ज्ञान है और यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी है। ज्ञान का सागर बाप है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं, उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक भी कहा जाता है। पहला रिलीजियस बुक है गीता,
श्रीमद् भगवत गीता। यह भी बच्चे जानते हैं, पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ और गीता गाई है कृष्ण ने। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से यह कृष्ण ने गाई है, कोई शास्त्र में शिव भगवानुवाच है नहीं। श्रीमद् कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो, इसी गीता ज्ञान से मनुष्य देवता बनते हैं, जो अभी बाप तुमको दे रहे हैं। राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता भी सिखा रहे हैं। काम महाशत्रु है, इस द्वारा ही तुमने हार खाई है। अब फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व का मालिक बन जाते हो। यह तो बहुत सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वह है सभी आत्माओं के बाप। यह फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ तो मूंछ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा ना। तुम दिखाते हो इन तीनों का बाप है निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु और शंकर को सुख वतन में देवताएं दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में देवताएं दिखलाते हैं। उनके ऊपर है शिव। बच्चे जानते हैं, शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको अपना शरीर तो होगा ना। वह है सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, परमपिता परमात्मा। कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अलफ और बे। अलफ माना शिव बाबा और बे माना बादशाही। शिव बाबा को याद करने से हमको क्या बादशाही मिलती है? सतयुग की बादशाही मिलती है। तो पढ़ाते कौन है? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? निराकार बाप ने। उन पर कोई ताज आदि है नहीं। वह है ज्ञान का सागर, बीज रूप और चैतन्य भी है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। सभी झाड़ों के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। भल माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कैसे बीज डालते हैं और उनसे झाड़ निकलते हैं। वह तो जड़ झाड़ है और यह है चैतन्य। तुम्हारी आत्मा में है ज्ञान और कोई की आत्मा में ज्ञान होता नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी मनुष्य का होगा। यह है चैतन्य क्रिएशन। बीज और क्रिएशन में फर्क तो है ना। आम का बीज डालने से आम निकलता है, फिर झाड़ कितना बड़ा होता है। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं है। यह तो चैतन्य बीज रूप है। उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है कि कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होती है। यह बहुत बड़ा झाड़ खलास हो, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, यह बहुत गुप्त है। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो यह कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहले पहले नंबर में जो पत्ता निकलता है वह कौन था?
सतयुग का पहला पत्ता तो कृष्ण है। सतयुग सृष्टि का जो पहला मनुष्य होगा, इस सारे सृष्टि का जो पहला बीज होगा, वो कृष्ण के ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है, तो इस बीज की कितनी महिमा है। यह तो चैतन्य है ना, फिर पत्ते भी निकलते हैं, उन्हों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। मूल बात ही यह है कि हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी है, यह चित्र न हो तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं कि हमको घड़ी घड़ी हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्मी और नारायण का चित्र हमेशा हमारा सामने होना चाहिए। अगर वो चित्र को देखेंगे तो इसके चरित्र को हमको याद आएगा, और विचित्र बात भी याद आएगी, ऐसा जो सुंदर चरित्र है किसने बनाया। यह चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की भी पूजा होती है, और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि हमको ऐसे बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते हैं कि हमको ऐसे बनना है। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? जरूर शिव बाबा के होंगे, जो बीज रूप है। फिर उसके बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे, यानी पहली क्रिएशन है लक्ष्मी नारायण। शिव के बाद इनकी पूजा सबसे जास्ती होती है। माताएं तो ज्ञान देती है, उनकी पूजा नहीं होती है। वो तो पढ़ाती है ना, बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो। पढ़ाने वालों की भी अभी पूजा नहीं कर सकते हैं। तुम जब पढ़कर फिर अनपढ़ बनेंगे तब फिर पूजा होगी। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम ही जानते हो जो हमको ऐसा बनाता है उनकी पूजा होगी, फिर हमारी पूजा होगी नंबरवार। जैसे आज बाबा ने बताया था कि कैसे हमारा पूजन होता है, नंबरवार होता है। बाबा ने जो हमारा दिनचर्या बनाए हैं उसके जैसे जैसे हम धारण करेंगे, उसी हिसाब से ही जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तभी हमारी जो पुजारी होंगे वो उसी प्रमाण ही हमारा पूजन करेंगे। तो हमारा जो दिनचर्या है उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर तो 5 तत्वों का है ना, तो 5 तत्व की पूजा करो या शरीर की करो, एक हो जाती है। यह तो ज्ञान बुद्धि में है। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वह कब था यह नहीं जानते हैं। लाखों वर्ष कह देते हैं। अब लाखों वर्ष की बात तो कभी किसी की बुद्धि में रह न सके। अभी तुमको स्मृति है कि हम आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म कह नहीं सके, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहना ये शोभता ही नहीं है। अपवित्र को देवी देवता कह न सके। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र है, इसलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता है। भारत में खास कन्याओं को, कुमारियों को नमन करते हैं, कुमारों को नमन नहीं करते। फीमेल को नमन करते हैं, मेल को नमन क्यों नहीं करते? क्योंकि इस समय ज्ञान भी पहले माताओं को मिलता है, बाप इनमें प्रवेश करते हैं।
यह भी समझते हो बरोबर यह ज्ञान की बड़ी नदी है। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। यह है सबसे बड़ा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। मेला भी वहाँ लगता है, परंतु उनको यह पता नहीं कि यह आत्माएं और परमात्मा का मेला है। यह तो पानी की नदी है जिस पर नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। उन्होंने तो ब्रह्मा ईश्वर को कहा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्रा को कहा गया। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए। मेला भी इनका लगता है। यह भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, यह गुप्त बातें समझने की है, जो प्राय लोप हो गया है। यह तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर यह दुनिया ही खलास हो जाएगी। शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह शास्त्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में शास्त्र होते नहीं। मनुष्य समझते हैं यह शास्त्र परंपरा से चले आते हैं। ज्ञान तो कुछ है नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए परंपरा कह देते हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को यह बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिससे तुम आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हो। इनको, इन देवी देवताओं को हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पूरा पता है। हमको इन जो देवी देवता हैं, इनकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो कब थे, क्या करके गए थे, कैसे बने थे, ये हम सभी ब्राह्मण बच्चों का भी पता है। यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे। अभी पुजारी पतित बन गए हैं। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यहाँ कलयुग में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर बाद में निवृत्ति मार्ग होता है, वह भी ड्रामा में है। उसको संन्यास धर्म कहा जाता है। घर बार का संन्यास कर जंगल में चले जाते हैं, वह है हद का संन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में ही है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम पर हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथि, तारीख, सेकंड सहित सब मालूम है। वह लोग तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। इनका पूरा हिसाब निकाल सकते हैं। लाखों वर्ष की बात कोई याद भी कर न सके। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं और क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को, जन्म पत्री को जानते हो। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं, वह गिनती थोड़े ही कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ है, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनत मनुष्य हो जाए। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा भी हुआ है, सतयुग इतने वर्ष का है, त्रेता युग इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को यह सब राज समझाते हैं। आम के बीज देखने से आम का झाड़ सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने है। तुमको बैठ झाड़ का राज समझाते हैं, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं
हमारा यह उल्टा झाड़ है। तुम समझा सकते हो, जो भी इस दुनिया में है जड़ व चैतन्य हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितने बुद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में इतना तो हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज़ ऑस्ट्रेलिया से जापान से आई। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान आदि थोड़े ही होंगे। ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज़ यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूँ आदि आते थे। सतयुग में कहाँ से आएंगे थोड़े ही। वहाँ तो एक ही धर्म, सब चीज़ें भरपूर रहती है। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो उनके साथ सब चीज़ें कम होती जाती है। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए हैं। सतयुग में तो अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं। वहाँ की हर चीज़ सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है। मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारक होती है। साइंस की मुख्य चीज़ है एटॉमिक बम्स, जिससे इतना सारा विनाश होता है। कैसे बनाते होंगे? बनाने वाले आत्मा में पहले से ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। जब समय आता है तब उनमें यह ज्ञान आता है, जिससे सेंस होगी, वही काम करेंगे और दूसरे को सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पाठ बजाया है वही बजता रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे जास्ती नॉलेज होती नहीं। तुम इस नॉलेज से देवी देवता बन जाते हो। इससे ऊंच कोई नॉलेज है नहीं। वह है माया की नॉलेज, जिससे विनाश होता है। वो लोग यानी कि जो साइंटिस्ट होते हैं, मून में जाते हैं, खोजते हैं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। यह सब माया का पंप है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं, बहुत बुद्धि को लड़ाते हैं। कुछ कमाल कर दिखावे। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान आ जाता है। तो किसी भी चीज़ में अगर हम अति में जाएंगे तो वो नुकसानकारक होता है। क्या क्या बनाते रहते हैं, बनाने वाले जानते हैं इनसे यह विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों को भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। आज के मूल्य से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, गुप्त ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना है। देवताओं के चित्र को सामने देखते हुए उन्हें नमन बंदन करने के बजाय उन जैसा बनने के लिए देवी गुण को धारण करने हैं। 2 नंबर पॉइंट, सृष्टि के बीज रूप बाप और उनके चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर और कोई नॉलेज हो नहीं सकती। इसी नशे में रहना है। आज का वरदान है, जिम्मेवारी को संभालते हुए आकारी और निराकार स्थिति के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ
आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। व्यक्त भाव में आए और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे, तब कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। आज का स्लोगन है, जो बच्चे रहम दिल है उन्हें देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। आज का सुमान है, मैं आत्मा सकाशदाता हूँ। अभ्यास एवं चिंतन के लिए सबसे तीव्र गति की सेवा वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। वृत्ति में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। चलते फिरते डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। तो आज का सुमान है, मैं आत्मा सकाशदाता हूँ। अच्छा, ओम शांति।